आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, यूपी ट्रिपल एस सी की आपकी जो आगामी परीक्षाएं और जो पैट एजेंसी है यानी कि आपकी जो ये चुनाव से पहले वैकेंसी निकलने जा रही हैं। ठीक है, जो वैकेंसी आपकी निकलेंगी, जो आपकी 40 से 45 हज़ार वैकेंसी निकलेंगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी मेन बात है कि आपका ये पैट जो है इसका पैटर्न क्या होगा, इसकी एज क्या होगी, इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, लेखपाल पर पैट लागू होगा या नहीं होगा, ट्रिपल सी पैट के लिए अनिवार्य है या नहीं है, पैट के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर होंगे, पैट का जो ऑफिशियल सिलेबस है दोस्तों वो क्या होगा, और पैट में निगेटिव मार्किंग कितनी होगी। यानी कि पैट से रिलेटेड जितने भी डाउट आज तक आपके मन में है या जो भी डाउट अभी तक आपने फुल में इस वीडियो शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखनी है। जिसको पूरी जानकारी चाहिए पैट के बारे में वो इस वीडियो को शुरू से लगा के लास्ट तक जरूर देखेगा। वीडियो जरूर लंबा होगा क्योंकि इस पूरी वीडियो में दोस्तों पैट से संबंधित जो भी जानकारियां हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लगा के सिलेबस तक, यानी कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लगा के आपके एग्ज़ाम तक, सर्टिफिकेट तक, वो सारी जानकारियां दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तैयारी करने का आपका तभी मतलब बनता है दोस्तों जब तक आपको यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट है इसकी महत्वता नहीं पता होगी, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस आपको नहीं पता होगी, तब तक आप इसको बहुत हलवा सोच रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी का ये जो पैट है हम आसानी से इसको पास कर लेंगे। तो सबसे पहले इस पैट के बारे में जान लेते हैं कि पैट आखिर है क्या चीज़। जितने भी आपके डाउट हैं दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पर आपके दिया है। और जो जो भी हम पीडीएफ अपडेट करते हैं दोस्तों, तो हमारा चैनल अभी आप सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पर गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। वहाँ पर आपको बहुत सारी जो पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क और फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, वहीं पर अगर आपका मन है, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको लगे जरा सा भी कि चैनल ने आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्प, आपकी परीक्षाओं के लिए आपकी जानकारी आपको थोड़ी सी भी दी है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट है इसको लेकर बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न है बच्चों के दिमाग में है, वो सभी अक्सर यूट्यूब चैनल पर यही पूछते रहते हैं कि सर इसमें सीसी लगेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके फॉर्म कब निकलेंगे, कितने बच्चे स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरेंगे, आखिर ये एग्ज़ाम करा पाएगा यूपी ट्रिपल एस सी या नहीं करा पाएगा, क्या वैकेंसी ये आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं पहले आपको स्लाइड बता देता हूँ हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पैट के बारे में बात करूँगा। ठीक है, पैट क्या होता है, उसके बाद में बात करूंगा ट्रिपल सी अनिवार्य है या नहीं है। उसके बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से ये स्टार्ट होंगे और आपकी एग्ज़ाम डेट कब है। उसके बाद पैट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और इसमें केवाईसी का क्या मैटर होता है, मैं यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको कैसे जनरेट करना है, आखिर कैसे ये लॉगिन आईडी बनेगी। ठीक है, और कैसे पासवर्ड बनेगा इसका, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग, मतलब ये जो पैट है इसमें कितने बच्चे, कितना कंपटीशन रहेगा और कितने बच्चे दोस्तों इसको एग्ज़ाम देंगे। वहीं पर पैट जो सबसे मेन फैक्टर है दोस्तों वो है पैट कंडक्ट एजेंसी, यानी कि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी एजेंसी आपका ये जो पैट है ये करा रही होगी, ये सबसे मेन फैक्टर है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए, जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि ये कौन सी कंपनी एग्ज़ाम करा रही है इसको, इसका क्या पैटर्न होता है और इसका जो क्वेश्चन पूछने का, पुटअप करने का जो मेथड होता है एग्जैक्टली वो क्या होता है, आई नो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पैट्स की जो एजेंसी है वो कौन सी एजेंसी, ये बात आपको किसी भी अभी यूट्यूब ने नहीं बताई होगी। ठीक है, और ना ही मैं आपको आपके मन में भ्रम डालने वाला हूँ कि ये एजेंसी या इस तरह का वो, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि कौन सी एजेंसी दोस्तों ये एग्ज़ाम कराने जा रही है। ठीक है,
वहीं पर बात करूँ कि एज कितनी हो सकती है, और सबसे मेन चीज़ है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, जो पैट है ये इसका सिलेबस क्या होगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगी, और परसेंटाइल क्या होता है, मतलब कैसे परसेंटाइल में इसमें सिलेक्शन होगा, आखिर परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, और मेन एग्ज़ाम में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लेखपाल की वैकेंसी हो, चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी हो, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी हो, ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी हो, यूपी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हो, नर्सेज की वैकेंसी हो, अदर जितनी भी जूनियर असिस्टेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, ठीक है, एजीटीए की जितनी भी ये वैकेंसी होती है, मतलब चाहे लोअर कंबाइन हो, ये सब चीज़ें जितनी वैकेंसी, यानी कि यूपी को जो भी वैकेंसी मिलेगी उस पर वो उसका वो चयन जो अपना मेन एग्जाम आखिर कैसे कराएगा, ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे वन बाय वन तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जूनियर इंजीनियर पर पैट लागू होगा, और इसका मेन एग्ज़ाम, अब जब पैट लागू होगा तो इसका जो मेन एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, और ये जो 40 से 50 हज़ार वैकेंसी हैं ये कब आएंगी, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन 40 से 45 हज़ार वैकेंसियों का विज्ञापन 2021 में निकाल पाएगा, इन सब पर दोस्तों चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों पैट के बारे में। तो पैट के बारे में वैसे तो अधिकतर सब बच्चे जानते होंगे कि पैट क्या होता है। तो पैट की फुल फॉर्म प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा सहायक अध्यापक बनने के लिए टेट की आवश्यकता होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या और केंद्र की बात करो तो वहाँ पर सीईटी होता है, यानी सेट होता है, सी टेट होता है, ठीक है। और जब वहीं पर ऐसी ही एक यूपी पैट की तरह ही दोस्तों आपका जो केंद्र है वो अगले नए साल से, आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दोस्तों एक खबर आई थी कि सेट का एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा। सेट का मतलब होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो पैट की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है। अब बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, उन्होंने आए दिन क्या है ट्रिपल सी को लेकर बहुत उनके मन के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं कि ट्रिपल सी मेरा नहीं हुआ, मैं लेखपाल की वैकेंसी नहीं डाल पाऊंगा, मैं ये जो यूपी पैट है इसका फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, या मतलब ट्रिपल सी को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं। अक्सर मुझसे दोस्तों सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर इसमें ट्रिपल सी लगेगा या नहीं लगेगा, आपके ये जो पैट होगा इसमें ट्रिपल सी लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं कि पैट के लिए, जी हाँ, ये केवल आपका प्री टेस्ट है, ये आपका मेन टेस्ट नहीं है, ये आपकी एलिजिबिलिटी निर्धारित नहीं करता है। आपकी जो भी आगे फॉर्म निकलेंगे, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंटल से आपके एग्जाम निकलेंगे, ये उसका मानक नहीं है। तो कान खोलकर सुन लीजिए, जो भी बच्चे इस भ्रम में हैं कि पैट में ट्रिपल सी लगेगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं बिल्कुल कि दोस्तों इसमें पैट में ट्रिपल सी नहीं लगेगा। जी हाँ, ट्रिपल सी पैट में नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला डाउट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। अब अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, या यूपी बीडीओ की वैकेंसी आएंगी, या बीपीडीओ की वैकेंसी आएंगी, क्या इसमें ट्रिपल सी लगेगा या ट्रिपल सी नहीं लगेगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यूपी से चाहे वो बीडीओ की वैकेंसी हो या लेखपाल, राजस्व लेखपाल की वैकेंसी हो, इन सभी में दोस्तों ट्रिपल सी लगेगा। लेकिन ये कब लगेगा दोस्तों, ये क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपको यूपी पैट की, ठीक है। तो ये पैट में ट्रिपल सी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पैट पास कर लेते हैं, अगर आप पैट पास कर लेते हैं और उसके बाद यदि वैकेंसी निकलती है चकबंदी लेखपाल या आपकी राजस्व लेखपाल की, तो उसके जो मानक है, उसके मानक के अनुसार, ठीक है, उसके मानक के अनुसार दोस्तों उसमें ट्रिपल सी वो मांग सकता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये पैट होगा इसके लिए ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात, पैट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पैट के रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं 365 दिन में आप कभी भी पैट का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, यानी कि अपलोड हो जाएगा यूपी की वेबसाइट पर, आप तब से लगाकर दोस्तों 365 दिन कभी भी 24/7 आप किसी भी वक्त दोस्तों यूपी की साइट पर पैट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि 365 दिन कैसे,
क्योंकि पैट का एग्ज़ाम तो साल में 2 बार कराने की बात की गई है यूपीएससी में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका एक पोर्टल, आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। आपकी एक पैट का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी एक प्रोफाइल बन जाएगी, उसको आप कभी भी अपनी योग्यता के अनुसार अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हो, ठीक है, और पैट का फॉर्म निकला हो, ठीक है, तो आप जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, आप अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से दोस्तों अपनी जो केवाईसी वो फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पैट के लिए क्या क्या चीज़ होनी जरूरी है दोस्तों आपके पास? सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, अगर आपने कभी उत्तराखंड यानी कि UKSSC का फॉर्म भरा तो वहाँ पर भी दोस्तों 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाता है, 1 टाइम, उसको OTR बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों इसको OTR के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। तो OTR है, OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका किया जाएगा। उसमें क्या जरूरी होता है? सबसे पहले उसमें जरूरी होता है हाई स्कूल का रोल नंबर, हाई स्कूल का रोल नंबर। उसके बाद आपके पास एक वैलिड यानी कि आधार तो आपके पास कंपलसरी इसमें होता है, ठीक है। ये होती है आपकी केवाईसी, या आपके पास पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ये 3 आईडी आपकी इसमें वैलिड होती हैं। और आपके रजिस्ट्रे तो सबसे पहले क्या होगा, इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन फिल करी जाएंगी। इसमें आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ भरना आपको, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर भी आपसे अब नहीं पूछेगा अभी फ़िलहाल। तो आप समझ गए होंगे कि पैट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, है ना। उसके बाद लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, एक आपको मोबाइल नंबर जो होगा आपका और आपकी जो ईमेल आईडी होगी, आपका एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी, इन दोनों के OTP जनरेट किए जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के OTP जनरेट किए जाएंगे और उसी के माध्यम से दोस्तों आपको क्या करना है, अपना आईडी और पासवर्ड और वही नंबर आपको इसमें डालना है जो नंबर आपका चलता हो, जिसमें आपकी इनकमिंग हो, जिससे कि आपके मैसेज या कोई भी नोटिफिकेशन दोस्तों आपके लिए आते रहें। वहीं पर फॉर्म की बात करूं तो ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों इसके कब भरे जाएंगे, तो जी हाँ, UPSSC ने इसकी तैयारी कंप्लीट कर ली है। जनवरी में आपके जनवरी का जो 2nd वीक होगा दोस्तों, ठीक है, जनवरी 2nd वीक या जनवरी में ही आपके ये जो पैट के आवेदन है दोस्तों कंप्लीट कर लिए, मतलब ऑनलाइन फॉर्म आपके इसका जो विज्ञापन है दोस्तों वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं पर एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू UPSSC दोस्तों ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2020 में कराए जाने की पूरी संभावना है। ये तो हो गई इसकी बात। अब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वहीं पर बात करते हैं कि कितने बच्चे दोस्तों इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग की बात करूं, ठीक है, तो अप्रोक्स ये जो 37 लाख यानी कि 37 से 40 लाख तक भी बच्चे दोस्तों यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि UPSSC में नौकरियों के लिए दोस्तों जो बेरोजगार हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि 2016 से लगा कर 2020 तक कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं निकली है जिससे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको राहत मिल सके, ठीक है। दूसरी बात कि जो पैट होगा दोस्तों, पैट क्या है, एक अच्छे क्वालिटी वाले बच्चों, जो अच्छे क्वालिटी यानी कि क्रीम छांटने का दोस्तों एक मेथड है। उसके बाद आपकी मेन परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है कि ये पैट कंडक्ट एजेंसी कौन है, मतलब ये क्या होता है। ये बच्चों ये होता है कि जो भी एजेंसी आप देख रहे होंगे कि उसका ये जो एग्ज़ाम है रेलवे का एग्ज़ाम, आप सभी देख रहे होंगे कि रेलवे का जो एग्ज़ाम है आप देख रहे होंगे TCS आयोन डिजिटल जोन करा रहा है, TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विस, ठीक है। तो आप सभी जान रहे हैं। अब इसके अनुसार ये मेन फैक्टर कैसे है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें एजेंसी का क्या रूल है। तो दोस्तों एजेंसी का ही रूल होता है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, वो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करते हैं, उन क्वेश्चनों में बारीकी कितनी होती है, उन क्वेश्चनों में जो नंबर टाइम कितना लगता है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि पैट को कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराने जा रही है और किसने दोस्तों इसके लिए टेंडर डाला है। वहीं पर बात करूँ मैं पैट के लिए, तो एज जो है आप दोस्तों 40 ईयर तक आप पैट दे पाएंगे, ठीक है, पैट दे पाएंगे। आप ये नहीं कि नौकरी का फॉर्म भर पाएंगे, मैं यहाँ पर केवल पैट की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों। वहीं पर बात करूं कि ये पैट का जो सर्टिफिकेट होगा, इसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो 3 ईयर होगी, मतलब आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा
प्रमाण पत्र मतलब आपके जो नंबर होंगे उसी पे जनरेट हो जाएगा, जैसे कि टेट का होता है, ठीक है। अच्छा, मेन बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर। अब बच्चे बहुत सा घबरा रहे हैं कि ये पैट होगा तो पता नहीं ये एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएंगे, 600 किलोमीटर जाएगा, 300 किलोमीटर जाएगा। क्योंकि आपने अभी देखा होगा जेल बॉर्डर का जब दोस्तों पेपर हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने कोविड की, और जो परिवहन है दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि ट्रेन बहुत कम चल रही है, तो उसी के मद्देनज़र दोस्तों बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम छूट जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल आश्वस्त कर दूं दोस्तों, कि ये जो एग्ज़ाम सेंटर हैं ये जिला स्तर पर ही आपके एग्ज़ाम होंगे। जी हाँ, जो भी आपका ये पैट का नोटिफिकेशन निकलेगा और ये जो पैट के एग्ज़ाम होंगे आपके जिला स्तर पर ही होंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप मुरादाबाद के हैं तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम सेंटर मुरादाबाद या उसका जो सबसे नज़दीक के ज़िले होंगे वहीं पर ही दोस्तों आपके एग्ज़ाम सेंटर भरे जाएंगे। आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों इसमें चॉइस करने होंगे। उसके बाद पैट का सिलेबस क्या है, आप सभी जानते हैं कि यूपी के जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो सिलेक्शन कर रही है दोस्तों कि इसका जो सिलेबस है वो आखिर क्या होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो सबसे पहले इन्होंने प्रेस मीडिया के माध्यम से दोस्तों एक PDF के माध्यम से एक निर्देश के माध्यम से बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो 100 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में, और निगेटिव मार्किंग आपकी में भी पूरे ऐसे चांस हैं क्योंकि अभी कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं निकाला गया है। लेकिन यूपी की परीक्षाओं को देखते हुए 1/4 की आपकी जो निगेटिव है यहाँ पर दोस्तों रखी जाने की पूरी संभावना है। वहीं पर सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में अगर आप उत्तर प्रदेश में आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं यूपी का एग्ज़ाम देते हैं तो मैक्सिमम अधिकतर की बात करता हूँ मैं, सभी एग्ज़ाम की बात नहीं करता हूँ, अधिकतर एग्ज़ाम में दोस्तों हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में दोस्तों करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, इन सब के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से टेट होता है, टेट में जो क्वेश्चनों की संख्या है दोस्तों वो समान होती है, यानी कि 30 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का होता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपके हिंदी, मैथ, रीजनिंग के ये भी 25-25 के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। हो सकता है आपके जो सारे हैं 30-30 के हो जाए, या आपका एक और सब्जेक्ट इसमें कोई अन्य उत्तर प्रदेश स्पेशल हो सकता है आपका इसमें जुड़ जाए। लेकिन ये सबसे अभी जल्दी ही आपको निष्कर्ष देखने के लिए मिलने वाला है कि यूपी अपनी ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो प्रेस मीडिया के माध्यम से यूपी वेबसाइट के माध्यम से जल्दी आपके सामने मिलने वाली। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैंने देखा बहुत सारी भ्रामक चीज़ें चल रही हैं, पैट लगाते हैं, पैट नहीं लगाते हैं, ये होगा वो होगा। मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का केवल इतना है कि कोई भी बच्चा दोस्तों गुमराह नहीं होना चाहिए। आपको यूपी की महत्व का जो यूपी पैट है इसकी महत्वता को दोस्तों समझना होगा। वहीं पर दोस्तों परसेंटाइल का क्या मतलब होता है, परसेंटाइल क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो परसेंटाइल का मतलब दोस्तों ये होता है, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन है और आपके 1 नंबर का 1 है, और आप देख पा रहे होंगे कि सभी परीक्षाओं में कोई ना कोई टॉपर बनता है, कोई ना कोई टॉपर बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके 100 नंबर का पेपर है और आपके 85 जो टॉपर है दोस्तों उसके 85 नंबर आए, है ना। तो परसेंटेज की बात करूं तो ये उसके बाद उससे छोटा, उससे नीचे। तो परसेंटाइल का मतलब आधार, मतलब परसेंटाइल क्या होता है, एक आधार होता है, वहीं से सबके नंबर सेट किए जाते हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि अगर ये डिफरेंट शिफ्ट में हुआ तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी इसमें दोस्तों 100% कराया जाएगा। तो ये तो हो गई परसेंटाइल की बात। मेन एग्जाम, अच्छा अप्लाइंग, अच्छा मेन एग्जाम जो होगा आपका, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो सारे बच्चे पैट क्वालिफाई कर लेंगे वो सारे बच्चे जो आपकी 40 से 50 हज़ार वैकेंसी हैं उसमें अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि हर एग्ज़ाम की दोस्तों अपनी अपनी एक मानक होगा, हर एग्ज़ाम की अपनी अपनी एक एलिजिबिलिटी होगी। उसके क्राइटेरिया के अनुसार दोस्तों उन एग्ज़ाम में वो दोस्तों आपके जो परसेंटाइल आएगा उसके 15 गुना, यानी सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए आप के 5 लाख बच्चों ने पैट पास कर लिया, ठीक है, 5 लाख बच्चों ने
पैट पास कर लिया और लेखपाल की वैकेंसी सपोज कर लीजिए 7,000 आ गई, लेकिन लेखपाल ने पैट के बाद भी एक कंडीशन ये रख दी कि हमें इतने जो परसेंटाइल वाले बच्चे चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, मतलब ये जो निर्धारित करेगा ये यूपी ट्रिपल एस निर्धारित करेगा आपके कितने परसेंटाइल वालों बच्चों को। और सब मेन चीज़ है दोस्तों, इनका काम है भीड़ को कम करना, यानी कि अगर आपके पैट में परसेंटाइल अच्छे होंगे, पैट में आपके नंबर अच्छे होंगे, तभी दोस्तों आप ये जो 15 गुना है, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए 8,000 वैकेंसी हैं तो 8,000 का 15 गुना 15 × 120, यानी कि 1,20,000 बच्चे वो लेंगे। और ये 1,20,000 बच्चे वही होंगे जो उनकी मेरिट में, यानी कि जो उनकी जो परसेंटाइल है अच्छी होगी और उनके पास ट्रिपल सी होगा, ये केवल वही बच्चे उस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि जो पैट है ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए जो बच्चे इस भ्रम में लगे रहते हैं कि पैट लागू नहीं होगा या पैट होगा जब देखा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, पैट के लिए आप तैयारी में लग जाइए। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप मेरे से पढ़ना या मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ना, जहाँ भी आपका मन हो, उत्तर प्रदेश की जो भी कोचिंग आपको अच्छे लगे, जहाँ से भी आपको समझ में आए, बुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से दोस्तों, आप जैसे भी पढ़ते हैं आप स्टडी अपनी कंटिन्यू करिए, स्टडी अपना एक गोल बनाइए। सबसे मेन टारगेट आपका पहले यही होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये 15 गुना बच्चे कैसे लिए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सभी बच्चों ने अगर पैट पास कर लिया तो वो सारे बच्चे उसमें लिए जाएंगे। आपको कोशिश करनी होगी ये जो 15 गुना बच्चे हर वैकेंसी में लिए जाएंगे, इसमें दोस्तों आपका नंबर हो। और इन 15 गुनों के बाद ही दोस्तों आपकी जो मेन फाइट है, यानी कि मेन एग्ज़ाम है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी ओर जो जूनियर इंजीनियर यानी कि टेक्निकल बच्चे हैं, वो अक्सर ये पूछते रहते हैं कि सर हमारे बारे में भी बताइए। तो जूनियर इंजीनियर पर जो पैट है दोस्तों, वो जो जितनी भी तकनीकी परीक्षाएं हैं उन सब पर भी पैट लागू होगा। और ये पैट लागू उन पर होगा जो दोस्तों जो भी नई वैकेंसियां निकलेंगी, जो भी अभी पुरानी वैकेंसियों के एग्ज़ाम आपके नहीं हुए हैं दोस्तों, उस पर पैट लागू नहीं होगा। दूसरी बात, अब पैट लागू होने के बाद जो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर होता है, यानी कि जूनियर इंजीनियर का पेपर होता है, तो मैं आपको बता दूं 15 गुना बच्चों के अकॉर्डिंग ही दोस्तों, परसेंटाइल के आधार पर ही दोस्तों आपका केवल एक मेन एग्जाम होने लगे होगा। मान लीजिए आप सिविल के कैंडिडेट हैं तो आपका बस एक सिविल, यानी कि आपके सिविल के ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। अब सिविल के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो 100 हो सकते हैं, या वो उनका मैटर करेगा दोस्तों जब वो बाद की बात है। अच्छा, ये कब वैकेंसी है जो आपको लॉलीपॉप है, यानी कि आप चुनाव का जो प्रचार है यानी वैकेंसी का ये जो प्रचार है, इसके और न्यूज़पेपर के माध्यम से सबसे आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़ है दोस्तों, आपको हर तीसरे दिन 40 से 50 हज़ार वैकेंसी दे सकता है। और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी नौकरी निकाली, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार बचा है। तो ये बात ज़रूर सत्यता है दोस्तों, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि ये जो 40,000 वैकेंसी हैं ये आपकी वैकेंसी ज़रूर निकलेगी, आपको ज़रूर रिझाया जाएगा, आपको ज़रूर लॉलीपॉप दिया जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी लटक जाएंगी। ये भाई मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, मैं अपने दोस्तों अनुभव के आधार पर ये बात आपको बता रहा हूँ कि सारी वैकेंसियाँ आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी हो या अन्य कोई मुद्दा हो, रोजगार भी दोस्तों आपका मुद्दा जरूर बनेगा। बेशक आपका रोजगार के मुद्दे पे आपकी बिहार में सरकार हार गई हो, जो भी रोजगार को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों आप देखना कि बेरोजगारी भी दोस्तों एक अच्छा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। और कोई भी जानकारी हो और आपके जो भी सुझाव है दोस्तों, ये बात मैंने आपको पहले बता दिया कि वीडियो ज़रूर लंबा होगा, तो आपके जो भी सुझाव हों यूपी ट्रिपल एससी पैट को लेकर, ठीक है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कोई भी चीज़ जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और अभी तक अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपकी जो कन्फ्यूजन है या आपका भ्रम है अगर थोड़ा सा भी दूर हुआ या जानकारी आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
पैट का विज्ञापन जारी होने के बाद दोस्तों मैं आपको ऐसी ऐसी बुकें बताने वाला हूँ कि जहाँ से पैट का पेपर फंसेगा ही फंसेगा। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और नहीं बताई मैंने आपको, मैं भूल गया था कि जो पैट कंडक्ट एजेंसी कौन सी है। मैंने आपसे बोला था कि ये बात मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जो पैट कंडक्ट एजेंसी है दोस्तों, 80% चांस की बात करूं, टेंडर डाले जा रहे हैं, टेंडर जो है दोस्तों, टेंडर के लिए जो दोस्तों मेरे एक दोस्त हैं टीसीएस में, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, और वर्तमान में टीसीएस जो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजन एजेंसी है। और जो टीसीएस है दोस्तों वो दोनों माध्यम से पेपर कराती है, ऑनलाइन माध्यम से भी और आपका ऑफलाइन माध्यम से भी। ऑनलाइन माध्यम की मैं बात करूं तो आप सभी जान रहे हैं कि रेलवे का जो एग्ज़ाम है, यानी कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका टीसीएस ही करा रही है। और जो सबसे अधिक जो टेंडर है या सबसे अधिक जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो टीसीएस ही कराती हैं। अब बात कर लेते हैं पैट का एग्ज़ाम कौन कराएगा, ठीक है। तो पैट का एग्ज़ाम भी दोस्तों 80% चांस ऐसे हैं, क्योंकि मेरे एक टीसीएस मित्र हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने खुद ने ये बताया था कि अब हमें जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का टेंडर मिलने जा रहा है, तो हो सकता है दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेपर है पैट का, ये भी श्योर 100% आपको देखने के लिए मिले कि जो टीसीएस है दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम भी टीसीएस ही कराए। अब आप सोच रहे होंगे कि टीसीएस का पैटर्न क्या है, तो समझ लीजिए सबसे पहले टीसीएस पैटर्न को समझ लीजिए। टीसीएस सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, टाइम टेकन वाले क्वेश्चन रखता है। टाइम टेकन का मतलब होता है क्वेश्चन लंबे रखता है, घुमाकर रखता है, मतलब क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन उनको घुमाकर पूछता है। दूसरी चीज़, टीसीएस बहुत बारीक चीज़ें पूछता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो तीसरी बात, जर्नल अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है टीसीएस में, ठीक है। वहीं पर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में जो आपके कोडिंग डिकोडिंग रक्त ब्लड और अजम्पशन, ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ये टीसीएस का पैटर्न है। क्योंकि टीसीएस पैटर्न आप सभी जानते होंगे, अगर आपने जेल बॉर्डर का भी पेपर दिया हो तो वो सारा पेपर दोस्तों टीसीएस पैटर्न है, टीसीएस के द्वारा कराया गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे। बाकी मैं एक टीसीएस पैटर्न के ऊपर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेशल वीडियो दोस्तों आपके लिए लेकर आऊँगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। और वीडियो आपको अच्छी लगे, ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। क्योंकि जब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई भी, और बेल आइकन नहीं दबाएंगे दोस्तों तो तब तक आपके पास कोई भी जो नोटिफिकेशन है आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।